हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हर वीकेंड पे मैं एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो डालूंगा, तो उसी सीरीज़ में आज का वीडियो है। एंड मार्केट को अगर देखें तो मार्केट भी एक रेंज में रुका हुआ है, स्पेशली बैंक निफ्टी। तो शायद कल हमें कुछ अच्छा पॉजिटिव उसमें मिल सकता है, आई होप। एंड मैंने कुछ पोजीशन भी कैरी किए हैं बैंक निफ्टी में, एंड जो इसके बेसिस पे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक गैप अप ओपनिंग हो सकता है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ इसमें, बट वो जो रिस्क लिया गया है वो रिस्क मैनेजमेंट के अंडर है, सो मुझे कोई वैसा इशू नहीं है या डर नहीं है उसका। ओके, सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में पहला जो स्टॉक आज हम डिस्कस करेंगे वो है इंडो अमाइंस लिमिटेड। सो ये स्टॉक आईपीओ इसका अराउंड 2020 के आसपास, 2022 के आसपास हुआ आईपीओ। एंड उसके बाद कंटिन्यूस इसने एक डाउन मूव दिया, फिर सडन रिकवरी किया अराउंड 75 के जोन से, एंड इट रीच्ड अराउंड 187। तो ये एक सिंगल साइडेड 2 महीने में अच्छा मूव दिया था, बट उसने फिर एक डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ पैटर्न बनाकर फिर ऊपर निकला ये। एंड अभी क्या है कि इसने हायर लो तो बना दिया है, ये लो था, ये हायर लो तो बना दिया, बट इट इज़ येट टू मेक अ डेफिनेटिव हायर हाई। हाँ बोल सकते हैं, बिकॉज ये अराउंड ये 187 नहीं 175 का अप्रॉक्स था, एंड ये जो हाई था वो 187 का था। बोल सकते हैं हायर हाई, बट इसको यूजुअली हम मार्केट स्ट्रक्चर में कंसिडर नहीं करते, बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम रीज़न, उधर ही से वो रिजेक्शन हुआ है। बट अच्छा चीज़ इसमें ये है कि इसने एक इधर बेस बनाया, एंड इसके बेस के बाद फिर उसने उधर रीअटेम्प्ट किया है सेम जो लेवल को ब्रेक करने का, जो कि आईपीओ के टाइम भी ब्रेक किया था। एंड 2024 में अगेन समवेयर इन मंथ ऑफ जनवरी, या हाँ, तो उस समय उसने ट्राई किया था फिर से इसको ब्रेक करने के लिए। सो आई एक्सपेक्ट कि अभी इसमें थोड़ा बुलिश मोमेंटम है, एंड 187 के ऊपर, मान लीजिए 188 के ऊपर ये आने वाले दिनों में एक सिंगल साइडेड ट्रेंडिंग मूव दे सकता है। तो इसको हम अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे। इससे पहले कि आप मेरे जो मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ ट्रेड्स, उस पर ट्रेड लें, प्लीज़ एडवाइस है सब आप सबके लिए कि आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार बात कर लें, बिकॉज मैं ना ही सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ना ही मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन है एज ऑफ नाउ, बट यस मैं सर्टिफिकेशन के लिए बहुत जल्दी अप्लाई कर रहा हूँ। सो मैं ऑथराइज नहीं हूँ कि आपको इस प्लेटफॉर्म में आके कोई टिप्स दूँ। सो इट इज़ नॉट अ टिप, इट इज़ नॉट अ टिप, एंड आप इसको एज अ लर्निंग प्रोसेस लीजिए कि मैं प्राइस एक्शन आपको कैसे समझा रहा हूँ कि क्या डबल बॉटम फॉर्म होता है, कैसे हायर हाई हायर लो फॉर्म होता है, बेस ब्रेकआउट क्या होता है, इन सब चीज़ों को समझाने के लिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे आज के अगले स्टॉक पे। आज का जो अगला स्टॉक है वो है वोकहार्ड्ट फार्मा लिमिटेड। सो ये मैं एक बार इसको कर लेता हूँ, यस। सो ये जो स्टॉक था ये बहुत ही हैपजर्ड मूवमेंट दे रहा था। अगर देखें इसको कि ये कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं बनाया है, आईपीओ के बाद ये आया, डब्लू डब्लू पैटर्न बनाया, एंड इधर एक अच्छा मूव दिया इसने। एंड ये वाला जो लेवल था ये क्रूशियल लेवल बन गया इसके लिए, जो 543.7 का लेवल है, ये क्रूशियल लेवल बन गया। यहाँ पे इसने एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाया था हायर हाई बनाकर, बट फिर सडन एक इसमें फॉल आया, एंड फिर अगेन इट ट्राई टू रीअटेम्प्ट दैट लेवल। सो उसके बाद बट एक कंटिन्यूस ये डाउन मूव में चल रहा है, एंड अभी रिसेंटली इसमें एक चेंज ऑफ ट्रेंड नज़र आया। बिकॉज अगर देखें ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसको रेस्पेक्ट कर रहा था, एंड यहाँ पे एंड एट द सेम एरिया, ये वाला जो एरिया इसके लिए क्रूशियल जोन था, इसको फ्लिप जोन भी बोल सकते हैं, फ्लिप जोन। सो इस फ्लिप जोन के आसपास इसने एक
ट्रेंड चेंज का दिखाया, यहाँ से ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया एंड फिर अभी अप मूव दे रहा है। तो आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट इस लेवल का तो ये अटेम्प्ट करेगा, 1750 के लेवल को अटेम्प्ट तो करेगा। सो ये भी एक अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है, जो कि रेंज से निकलता है एंड ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट पे हम जो ट्रेड लेते हैं। एंड अगर इसको थोड़ा सा और आप करीब से देखें, या फिर इसको लेट से सपोज हम थोड़ा सा इसको और हायर टाइम फ्रेम में ले चलें, तो अगर हायर टाइम फ्रेम में ले चलें इसको, तो एक आपको दिख रहा होगा क्या बना है, ये एक डब्लू पैटर्न बना है, बहुत ही क्लियर कट डब्लू पैटर्न। एंड ये एटलीस्ट इस लेवल तक तो ये पहुंचेगा। सो आने वाले दिनों में हमें इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। सो ये था वोकहार्ट फार्मा, वोकहार्ट लिमिटेड। एंड अब चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक पे। जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है कोठारी पेट्रोकेमिकल्स। जैसे मैंने आपको बताया था एक प्रीवियस वीडियो में कि पेट्रोकेमिकल्स स्टॉक जो है, जैसे कि बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, ये सारे स्टॉक्स भी मैंने डिस्कस किया था। ये आने वाले दिनों में एक अच्छा अपमूव दे सकते हैं। सो उसी के रिगार्डिंग ही, उसी सेक्टर से रिलेटेड ही है ये कोठारी पेट्रोकेमिकल्स। सो अगर इसको एक देखें तो इसने भी एक हाई जो बनाया था 85 तक का अराउंड इन 2007, बट उसके बाद जो फॉल आया था 2008 का फॉल, उसके बाद इसने कोई अच्छा मार्केट मूव दिखाया नहीं। बट एक इसमें इस जगह पे इसमें कोई बाइंग एक्टिविटी दिखाए, अगर आप वॉल्यूम देखें तो इसमें ह्यूज बाइंग एक्टिविटी है। एंड ये एक अच्छा पैटर्न बना के ब्रेकआउट करके सस्टेन करके अब ऊपर निकला है। तो आने वाले दिनों में हमें ये अभी इमिडिएटली इसमें अगर एंट्री करें तो आने वाले दिनों में हमें अच्छा मूव, अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। एंड इसमें जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो भी एक देखिए, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है, देखिए मार्केट स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो आपको डिमांड सप्लाई के बारे में बताता है कि लोग जो 6 रुपये, 6.5 रुपये में खरीद रहे थे वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब कि लोग और पैसा देना चाहते हैं क्योंकि डिमांड बढ़ गया है यहाँ। सिंस डिमांड बढ़ गया है यहाँ, सो अब लोग 11.5 रुपये पे भी खरीदने के लिए राजी हो गए। एंड उसके बाद क्या हुआ, अल्टीमेटली व्हेन इट रीच्ड, पीपल आर नाउ विलिंग टू पे हायर ऑल्सो, 67 तक का लोग देने का राजी हो गए हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, आपका डिमांड बढ़ते जा रहा है एंड डिमांड के साथ क्या बढ़ता है, प्राइस। बिकॉज मार्केट में क्या होता है कि जब सप्लाई ज़्यादा होता है तब प्राइस क्या है, प्राइस कम हो जाता है। मतलब कि आप मान ले कि हमारे इंडिया में जितनी गाड़ियां हैं उससे ज़्यादा पेट्रोल मिलना शुरू हो गया, डीजल क्वांटिटी पुश करना शुरू हो गया कंपनियों ने, तो ओबियसली क्या होगा कि प्राइस कम हो जाएगा। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हमारे कंट्री में पेट्रोल का सप्लाई कट कर दिया जाए तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा एंड उसका प्राइस क्या है, बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पीपल आर बुलिश ऑन द स्टॉक एंड उस पर डिमांड बढ़ रहा है। सो दैट इज द रीजन कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है। सो ये था कोठारी पेट्रोकेमिकल्स। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं दूसरा स्टॉक, जो नेक्स्ट स्टॉक है क्या है। मैं क्लिक कर देता हूं। ये बहुत ही डिस्कस्ड स्टॉक है, प्राजक्ता इंडस्ट्रीज। सो इसको अगर आप देखें तो ये एक हाई बनाया था अराउंड 2007 पे। मैं इसको रीड्रॉ करूंगा। 2007 पे इसने एक हाई बनाया था एंड उस हाई को फिर इसने ब्रेक किया समवेयर इन द मंथ ऑफ 2021 अप्रैल। मतलब देखिए एक रेंज में था, इसने एक सडन मूव दिया था यहाँ से, उसके बाद लगभग ये 2007 से 2021 तक 13 साल ये एक रेंज में रहा
एंड उसके बाद इसने एक अच्छा मूव दिया है। अगर आप देखें ये वाला जो मूव है, मैं मार्क करके आपको दिखा देता हूँ, ये था इसमें बुलिशनेस, एक्चुअल बुलिशनेस जो यहाँ पे नज़र आया था। अब क्या है कि इसने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस किया, उसके यहाँ सस्टेन किया, एक रेंज बनाया एंड अभी रेंज से ब्रेकआउट करके एक अपसाइड मूव के लिए जा रहा है। सो आने वाले दिनों में हमें इसमें भी एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। एंड ये स्टॉक मतलब इसके फंडामेंटल्स मेरे को तो इतना आइडिया नहीं है, बट मैंने जो लोगों से सुना है एंड जो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल जो इसमें मिलता है, स्टडी किया है उसका, तो इट इज़ हैविंग अ वेरी गुड स्टेट ऑफ फाइनेंशियल एंड जो कि आपको प्राइस एक्शन में भी नज़र आता है। सो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आपको फंडामेंटल देखने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज आपको प्राइस ही बता देगा कि ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। सो ये था प्रजक्ता इंडस्ट्रीज। और चलिए चलते हैं आज का लास्ट स्टॉक देखते हैं। ये है जीएम ब्रिवरीज। अगर इसको भी देखें तो ये एक ट्रेंडिंग मूव में चल रहा है। ट्रेंडिंग मूव किस लिए, देखिए, एक यहाँ एक रेंज बनाया था इसने एंड उसके बाद एक सडन अप मूव दिया इसने, फिर एक रेंज बनाया इसने, फिर एक अप मूव आया एंड अगेन ये एक फिर रेंज बनाया है एंड रेंज ब्रेकआउट दिया है। तो जब जब ये रेंज ब्रेकआउट देता है, अब देखिए ये कितना अच्छा मूव देता है। सो उसी बेसिस पे हम इसको भी ले सकते हैं। अभी 877 पे है ये एंड आने वाले दिनों में हमें इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। सो मेरे जो जितने भी एनालिसिस होते हैं स्टॉक के, इट इज़ बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। मैं ये नहीं देखता कि कंपनी क्या कर रही है नहीं कर रही है, बट येस ओबियसली कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मैं अपने वेबिनार्स में भी बताता हूँ कि कौन से चार्ट्स अवॉइड करने चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा स्पाइक्स हो या फिर जिसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा हो। ये स्टॉक सपोज ऐसे हापजर्ड कहीं घूम रहा होता तो मैं शायद इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता, बट ये एक अच्छा पैटर्न बना रहा है, रेंज बना रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है, रेंज बना रहा है, ब्रेकआउट, मतलब कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट। तो कि जो एक अच्छा प्राइस एक्शन के टर्मिनोलॉजी में ये एक अच्छा चीज़ माना जाता है कि प्राइस अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर बना के अपसाइड मूव कर रहा है। सो दोस्तों ये था आज का जो स्टॉक एनालिसिस वीडियो। आई होप मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं एंड मैं जितने भी मैं अपने एनालिसिस स्टॉक एनालिसिस डाल रहा हूँ जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे, उन सबका रिव्यू मैं पक्का करूँगा। मैंने जितने भी लास्ट स्टॉक्स डाले हैं या आपको एनालिसिस जो भी डाला है, उन सब का रिव्यू हम 5 से 6 महीने बाद करेंगे, बिकॉज दैट इज़ द टाइम फ्रेम आई एम लुकिंग एट। क्योंकि उतना टाइम फ्रेम एटलीस्ट 3 से 4 महीने तो मूव देना चाहिए। तो उसके बाद ही हम उसमें उसका री एनालिसिस करेंगे कि क्या हमने जो प्राइस एक्शन पढ़ा था या जो मैंने आपको बताया था वीडियो में, क्या वो सही था या गलत था। तो हम इसका रिव्यू भी करेंगे सो दैट एक चेक एंड बैलेंस भी रहे कि मैं क्या आपको सही चीज़ सिखा रहा हूँ या नहीं सिखा रहा हूँ। सो ये था आज का वीडियो। आई होप मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।